अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, जलसा हुआ, उसके ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाई। स्टेज के ऊपर जब अंधेरा कर दिया गया तो क्या हुआ, PTI के लीडरान की क्या जिम्मेदारी थी जो कि उन्होंने पूरी नहीं की। जलसा कैसा हुआ उस वक्त के हिसाब से था। जलसे के बाद, जलसे के ख़त्म होने के बाद पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अता तारर, मरियम औरंगज़ेब, हनीफ अब्बासी और यहाँ तक कि गवर्नर KP ने क्या बयानियाँ बनाने की कोशिश की, क्या बताने की कोशिश की, इस पे बात करेंगे। और जो रिपोर्टर हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे कि रिपोर्टर क्या बताते रहे हैं TV के ऊपर, मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर जलसे की क्या खबरें थी, क्या बताया गया, इसके ऊपर ये भी बताते हैं। शुरू हम रिपोर्टर से करते हैं। आज TV के रिपोर्टर हैं हसन ऐवान। उनसे जब पूछा गया जलसे के हवाले से तो उन्होंने कहा कि रिंग रोड जो है वहाँ पर लोग रुके हुए थे, रिंग रोड को बंद किया गया था और ख़वातीन जो थी वो अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे थी। हसन ऐवान साहब बता रहे हैं रिंग रोड को मुकम्मल बंद किया गया। अब ये 6 बजे बंद किया गया या पहले किया गया एक सवाल है, लेकिन लोग वहाँ पे आने के लिए लाइन लगी हुई थी। ज़ाहिर है अमूमी तौर पर ये एक तासुर है कि सर्दियों में, गर्मियों में जो है वो 8 बजे के करीब ही मेन लीडर, जिस तरह आखिरी लीडर जलसा अपनी पीक पे पहुंचता है और उस वक्त तकरीर करते हैं। यहाँ जो 8 सितंबर को हुआ उसकी भी मिसाल है। तो खालिद अवान आज के रिपोर्टर बताते हैं कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पे PTI की ख़वातीन के लिए जगह उन्होंने कम मुख्तस की थी, मगर ख़वातीन जो थी वो बड़ी तादाद में आई हुई थी। ये भी हसन अवान साहब बताते हैं। फिर उसी के आज के रिपोर्टर शौकत अली जो थे वो कहते हैं कि शहरी तंग आ गए क्योंकि रास्ते बंद किए गए थे। उन्होंने कहा कि रात एक बारात जो थी वो भी रुकी रही और घंटों जो है लोगों को सफ़र करना पड़ा, तकलीफ़ें उठाना पड़ी और जो है लोग नालान थे। और ये भी बताया कि उन्होंने बाबू साबू इंटरचेंज के ऊपर भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। और जियो के रिपोर्टर थे आज़िम मलिक साहब, उन्होंने वहाँ पे बताया कि 6 बजे के करीब SOP के जो थी उसके मुताबिक 3 से जो 6 बजे का टाइम था, जो कि मेरा ना समझ आने वाला टाइम है, उसके मुताबिक वो था और वाइंड अप करने का वक्त था। और रास्ता जो था छोटा था, गाड़ियाँ ज़्यादा थी, रास्ता छोटा था, कंटेनर साइडों पे ज़रूर रखे हुए थे और लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये बता रहे हैं जनाब साहब आज़िम मलिक साहब, जियो के रिपोर्टर। और शाम के टाइम जो वहाँ पे बनी है, फुटेजेस बनी हैं, वो आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा मंसूर अली खान वगैरह ने जो इसका बताया वो आपके सामने है। अगरचे मंसूर अली खान साहब की कुछ बातों से मैं बिल्कुल इत्फाक नहीं करता, वो मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उन्होंने भी जो ये कह रहे थे पता नहीं 1500 या 3000 का काफिला वो लेके आ रहा है, वो तो आपके बकौल पहुँचे नहीं अली मीन गंडापुर। तो फिर इसके साथ वो कह रहे थे कि 3000 है, तो वो उनके मुताबिक, मंसूर अली खान के मुताबिक 25,000 से 30,000 का नंबर था। और उन्होंने ये भी बताया कि आउटस्कर्ट में था, दूर था, जलसा की वेन्यू लेट थी। और ये बाकी जो तज्जियाकार हैं, साफ़ी हैं, उनका मानना भी यही था कि बाकी जो थी चीज़ें वो बिल्कुल दूर थी और लोगों को पता नहीं था कि इस टाइम पे होना, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुँचे हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 263 बंदे फलानी शहर से आए, 140 फलानी जगह से आए, 25 एक जगह से आए, तो उस हिसाब से हुकूमत जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही थी कि दूसरे शहरों से शायद बिल्कुल कम लोग आए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए लाहौर, जिसके ऊपर नून लीग जो है आखिरी दम तक एक फ़ख्र करने की कोशिश करती है या उसके ऊपर रिलाई करती है, तो लाहौर से ही ज़्यादा लोग निकले हैं। लाहौर के लोग ज़्यादा थे। अमूमी तौर पे दूसरे शहरों से लोग आने का वो कहा जाता है कि जी फलां शहर से लेके आए थे, उस शहर में जहाँ जलसा था वो तो नहीं निकले। तो यहाँ पे एक जो खबर है, जो साफ़ियों के मुताबिक, तज्जियाकारों के मुताबिक, और ख़ुद जो रिएक्शन था पंजाब हुकूमत की जो रिएक्शन था, उससे भी साफ नज़र आता है कि लाहौर के लोग ही वहाँ पे निकले। अब जो बातें की गई कि अली मीन गंडापुर के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की है हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने, उसके ऊपर मैं आता हूँ। लेकिन जो एक बताने की कोशिश की गई कि लोग नहीं आए थे, तो लोग अच्छी खासी तादाद में आए हैं, जिसकी फुटेज अब सुबह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि आप जाके फुटेज बना लें, तो कुर्सियाँ तो खाली होंगी। ज़ाहिर है जलसे का टाइम अगर शाम का है तो सुबह तो किसी ने नहीं आके बैठना वहाँ पे। और ये तो और ज़्यादा एक निशानी इस चीज़ की है कि दोपहर के टाइम तक कुर्सी अगर लोग कम हो तो वो उसी शायर के लोग आ रहे हैं। उमूमी तौर पर जो आउटसाइडर होते हैं वो ज़रा पहले पंडाल में आके बैठ जाते हैं। तो ये लाहौर बाकायदा तौर पर निकला, लेकिन उसको खड़े होने में, उसको पहुंचने में दिक्कत ज़रूर पेश आई
कंटेनर्स की सूरत में, पकड़ धक्कड़ की सूरत में, गिरफ्तारियों की सूरत में। ये तो एक चीज़ थी। अच्छा, अब जलसा ख़त्म हुआ, डर यह था कि अली मीन गंडापुर ना पहुँचे। एक तरफ अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया गया कि उन्होंने शीशे तोड़े, उन्होंने ये किया वो किया। अब शीशा तोड़ना बकौल उनके किस चीज़ की निशानियाँ हैं कि वो जलसे गाह में नहीं पहुँच पा रहे, तो वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा गया कि गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो जब जलसा ख़त्म हो गया, अली मीन गंडापुर सब बाद में वहाँ पे पहुँचे। आपने देखा होगा फुटेजेस वगैरह। अब वो कल आज यानी कि इतवार वाले दिन अपना बयानिया देंगे, अपना वो देंगे क्या जो भी उनका एक चल रहा था। लेकिन हुकूमत ने जो उनके खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की, ये बड़ा मज़ाही है। और ये खाली यहाँ नहीं बनाने की कोशिश की, ये 8 सितंबर को भी बनाने की कोशिश की गई थी। वो क्या है, एक तरफ कहा गया कि अली मीन गंडापुर साहब पहुँच नहीं सके तो उन्होंने मारा, उन्होंने पता नहीं गाड़ियाँ तोड़ दी, ये कर दिया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। दूसरी तरफ क्या कि अली मीन गंडापुर साहब लेट क्यों पहुँचे। अली अमीन गंडापुर साहब को पूछे कि कहाँ थे वो। ये जनाब फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जाने नहीं चाहते थे, पहुँचना नहीं चाहते थे, मैं किसी और टाइम पे बताऊंगा। भाई आप आज जलसा हुआ है तो आज बताएं। आज जब आप बात कर रहे हैं तो क्या आप साल बाद बताएंगे, जब ईद उल फितर के मौके पे बताएंगे या ईद उल अज़हा के मौके पे बताएंगे। आप जो मौका है अभी आप बाकी चीज़ें उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके वालिद यूँ थे, पता नहीं मुशर्रफ और फलाना, तो आप अभी बताएं। अच्छा, पहले एकदम से फैसल करीम कुंडी ने एक किया, तो ये एक थॉट प्रोसेस था, ये पीछे से कहीं से आया था। क्योंकि इन नो टाइम 20 मिनट के विद इन 20 मिनट हनीफ अब्बासी, फैसल करीम कुंडी, अता तार और मरियम औरंगज़ेब के एक जैसे बयान आते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचना नहीं चाहते थे, वो गायब हो गए थे। फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा कि वो उस दिन 6 घंटे गायब रहे थे, तो क्यों रहे थे। और फिर जनाब साहब ये कहा गया कि वो आना नहीं चाहते थे। भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो शीशे तोड़ रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा गया कि वो आने नहीं चाहते थे। तो नाज़रीन, ये और मज़े की बात है, एक व्लॉगर भी लगा हुआ था, साफ़ी भी है वो जनाब, कि अली मीन गंडापुर साहब क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पहुंच सके, लेट क्यों आए, किस तरह लेट हो गए। थोड़ी देर बाद खुद ही कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ लोग ज़्यादा थे, इस वजह से वो तखीर पर। भाई आप एक चीज़ के ऊपर कायम रहे, या तो बताएं ना कि वो जान के नहीं आ रहे थे, या ये बताएं कि वो लोग ज़्यादा थे इस वजह से आने में उन्हें दिक्कत पेश आ रही थी, रश था, मोटरवे पर रश था, फलान जगह था। तो एक चीज़ के ऊपर कायम रहे। एक तरफ आप एक साजिश साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं, थोड़ी देर बाद आगे कह रहे हैं। तो इसी तरह हुकूमत ने यही वाला बयानिया बनाने की कोशिश की थी। अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है इस वजह से कि पीटीआई के अंदर तकसीम हो, पीटीआई का एतमाद कम हो अली अमीन गंडापुर के ऊपर। जब अली अमीन गंडापुर वहाँ थे तो बताया गया कि 6 घंटे के अपनी मर्ज़ी से गए। अगले दिन 9 सितंबर को जब उन्होंने जाके वकला की तारीख, वकला के साथ उन्होंने खिताब किया, फिर सारे दांतों में उंगलियाँ दबाने शुरू हो गए कि हम तो सोचे थे सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, हम तो सोचे सामने नहीं आएंगे, हम तो सोचे थे गायब हो गए हैं। और ये सवाल उठाया गया क्यों गायब है, कहा क्यों नहीं रूनुमाई करवा रहे अपनी, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये पीटीआई की अंदर तकसीम मज़ीद डालने की या एक ऐसा तासुर उभारने की कोशिश है कि अली अमीन गंडापुर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ नहीं है, ताकि इनके अंदर दरारें पैदा हों, इनका वोटर सपोर्टर जो मायूस हो। भाई एक तरफ आप कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर से खतरा है, एक तरफ आप कहते हैं उसको तकरीर नहीं करने देंगे, एक तरफ कहते हैं उसको अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, एक तरफ आप कहते हैं कि वो गलियाँ निकालते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो क्यों नहीं पहुँच सके। फिर एक चीज़ के ऊपर कायम रहे, अगर आपकी नज़र में वो किसी और जगह मिले हुए हैं तो आपको तो ये पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि उन्होंने शीशे तोड़ दिए, अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, वो तो गलियाँ निकालते हैं, उनको तो बयान करने नहीं देना चाहिए, वो तो यूँ है यूँ है। एक तरफ आप उनसे इस तरह का बात करके ख़तरा महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो अगर लेट आए हैं और बकौल आपके कि वो काफ़िले के साथ आ रहे हैं। अब मरियम औरंगज़ेब ने चलो 1500 या 3000 या 2500 जितने भी उनके साथ के, कम से कम ये तो माना ना कि वो काफ़िला लेके आ रहे थे। जब काफ़िला लेके बंदा आ रहा होता है तो किस टाइम पहुँचता है। और वैसे अमूमी तौर पर आप ये बताएं, इमरान खान साहब तब जलसे में आते हैं, सबसे आखिर में आते हैं। शाह महमूद कुरैशी, जब जावेद हाशमी थे, तब जितने भी लीडर हैं वो स्टेज के ऊपर मौजूद होते हैं, सबसे आखिर में आते हैं। मरियम नवाज शरीफ सबसे आखिर में आती है किसी भी जलसे में, ऐसा ही है स्टेज के ऊपर। इस वक्त इमरान खान साहब बाहर नहीं है, इस टाइम मेन तकरीर, आखिरी तकरीर किसकी होती है, अली अमीन गंडापुर की होती है। काफिला कौन लेके आ रहा है, अली अमीन गंडापुर लेके आ रहा है। तकरीर का लोगों का इंतजार किसको है, अली अमीन गंडापुर को है का इंतजार है। तो जाहिर है उसने आखिर में ही पहुंचना था, वो पहले तो नहीं आगे बैठ सकता था। एक और साफ़ी लगे हुए थे व्लॉगर साहब, वो भी 8 बजे प्रोग्राम 10 बजे रात को कर रहे होते हैं, वो भी ओहो अली अमीन गंडापुर साहब को तो सुबह आ जाना चाहिए था, शाम को। साथ ही बाद में कहते हैं 3000 बंदा उनके साथ था तो लेट हो गए, तो उनका तो लेट होना बनता। भाई आप फिर एक चीज़ के ऊपर कायम रहें, या कहें कि वो क्यों दिन में नहीं आए, टाइम पे क्यों नहीं आए, या ये कहते हैं कि वो काफिला लेके आ रहे थे इस वजह से लेट हो गए, रास्ते बंद थे, इंटरचेंज पर रश था, फलान जगह रश था। दोनों बयानिए एट द सेम टाइम। इतनी लोग पागल हैं, लोग आपको सुनने वाले पागल हैं क्या।
और फिर जी वाली मेन गढ़पुर यूँ है, एक तरफ उनको तकरीर नहीं करने दी जाती, एक तरफ ये कामयाबी समझा जाता है उनको जलसा गाने से रोकें, दूसरी तरफ आप ये साबित करते हैं वो वहाँ गए हुए थे, वो वहाँ गए हुए थे। भाई अगर वो उनके साथ मिले हुए हैं, किसी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ मिले हैं, फिर तो आपको उनके खिलाफ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप जनाब साहब आएँ, अगर जेन्युइनली वो अंदर से मिले हों फिर कोई भी नहीं बोलेगा। तो पता होगा कि बंदा अंदर से मिला हुआ है, इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के अंदर रखा जाए ताकि ये लोगों को मिसगाइड कर सके। थ्रेट तो उसी से होती है ना, जो इमरान खान के कहने पे चल रहा है उससे थ्रेट होगी, या जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चल रहा है उससे थ्रेट होगी। इमरान खान के कहने पे चल रहा है उससे थ्रेट होगी ना, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा। अगर जेन्युइनली वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ फिर तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है, वो तो हर चीज़ आपके मुताबिक कर रहा है। आप तो लोगों को तासुर ये देंगे कि ये सही बंदा है क्योंकि वो अंदर से उधर मिला होगा। तो ये चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। और जलसा जो था ज़बरदस्त था। आगे देखें कराची में जलसा कब होता है, लेकिन बहरहाल पीटीआई को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, उनके लीडर्स को, कि जब बिजली जाती है तो काउंटर में बड़े बड़े मैंने पिछले उसमें भी कहा एक स्पीकर मिलते हैं वो चार्जिंग वाले, जिनके नीचे बैटरी लगी होती है, 2-2 घंटे उनकी चार्जिंग ख़त्म नहीं होती, उसके ज़रिए आवाम को इंगेज रखा जा सकता था। आखिर में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से खुल के सामने आई है, काजी फैसला था, सुप्रीम कोर्ट नहीं। लोग ये समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो आसमा जहांगीर ग्रुप है, अहमद खान ग्रुप नहीं है। लोग ये समझ रहे थे पाकिस्तान बार कौंसिल नहीं मिलेगी, वो उसमें पाशा वाशा और जो भी हैं। लेकिन दोनों ने अपनी रिजर्वेशन उस ऑर्डिनेंस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से निकाला गया अपनी वो कर दी हैं, और उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज करने का भी वो कहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है, ये उन जजों के साथ हैं, ये काजी फैसल साहब के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। तो बाकी इसके ऊपर हम अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।